नीतीश कुमार क्या नहीं देने वाले हैं सीएम पद से इस्तीफा। देखिए, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के नए बयान ने सनसनी तो मचा ही दिया, लेकिन नीतीश कुमार के हालिया घटनाक्रम को देखे तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का मूड भी नहीं है सीएम पद को छोड़ना। समृद्धि यात्रा लगातार आप देख रहे हैं, तरह तरह की तस्वीर, तरह तरह के उद्घाटन, और उसी जोश के साथ नीतीश कुमार जमीन पर उद्घाटन कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार की विदाई होने वाली है। देखिए, खालिद अनवर ने क्या कुछ कहा नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी से विदाई को लेकर, वो बताने से पहले आपको बता दे कि नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा थी वो समाप्त हो गई और कयास लगाया जा रहा था कि इस यात्रा के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे सीएम पद से। लेकिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया और इस्तीफा को लेकर कोई जल्दबाजी भी नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब यात्रा कर रहे थे उस बीच कई तरह के पैम्पलेट जो है वो दिखाई जा रहे थे नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने इशारा किया अपने सहयोगियों को, बॉडीगार्ड को, कि जाइए और वो पैम्पलेट लेकर के आइए। वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक बूढ़े शख्स जो है वो नीतीश कुमार के सामने, माफ कीजिएगा, जवान शख्स है, नीतीश कुमार के सामने जो है पैम्पलेट लेके खड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी न छोड़े, और नीतीश की नजर पड़ती है उस पैम्पलेट पे, नीतीश उस पैम्पलेट को अपने पास मंगवा लेते हैं। मतलब इस सवाल अब उठ रहा है कि क्या नीतीश ने बिहार की आवाज को सुन लिया है? क्या नीतीश ने मन बना लिया है कि सीएम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? दूसरी वीडियो एक और सामने आई जहां एक बूढ़े बुजुर्ग नीतीश से अपील कर रहे हैं कि कहां छोड़ के जा रहे हैं, कहीं छोड़ कर नहीं जाइए। पहले वो वीडियो देखे, फिर आगे बात करते हैं कि सीएम कुर्सी को लेकर जेडीयू का ताजा बयान क्या है। बिहार छोड़ के कहां जाता नहीं, बिहार छोड़ के कहां जाता नहीं, जवाब दी। बिहार को छोड़ के कहां जवाब दी, जवाब दी। बिहार कहां छोड़ता नहीं, बिहार मत छोड़ी, बिहार मत छोड़ी, बिहार मत छोड़ी, जवाब दी। बिहार छोड़ के कहां जाता नहीं, जवाब दी। देखिए, सीधा हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। नीतीश कुमार की विदाई में खेला बाकी, क्या जेडीयू को जूनियर पार्टनर बनना मंजूर नहीं? दूसरी हेडलाइंस देखिए, आज सभा कर नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे, नहीं दिया तो भाजपा के लिए फिर विश्राम। तो क्या अपने जीवन की छठी पलटी जो है नीतीश कुमार मारने वाले हैं? आप जानते हैं 5 पलटी मार चुके हैं, पांचों पलटी का जिक्र आगे वीडियो में कर देंगे, कब कब वो पलटी मारे हैं, शुरू से जो वो मारते आए हैं वो बताएंगे। लेकिन जेडीयू एमएलसी ने क्या दावा किया? क्या सीएम वैकेंसी खाली है? क्या बीजेपी के जो नेता हैं वो सीएम का पद संभालने वाले हैं? देखिए, जेडीयू एमएलसी बोले सीएम पद के लिए वैकेंसी नहीं, नीतीश को निर्णय लेना है। सीएम नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा का आज समापन, पटना नालंदा को मिलेगी बड़ी योजनाएं। तो कई योजनाएं का नीतीश कुमार ने जो है वो ऐलान तक कर दिया। आगे हेडलाइंस, बिहार में सियासी हड़कंप, जेडीयू ने कहा नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर खालिद अनवर ने जो है, जो एमएलसी है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं और बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। ये ताजा बयान और अभी का बयान है। समृद्धि यात्रा के आखिरी दिन खालिद अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब से बिहार की कमान संभाली है तब से राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने इस यात्रा को अभियान बताते हुए कहा कि इसे अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत के रूप में देखा जाए। मतलब ये जो यात्रा है ये अंत नहीं है नीतीश कुमार का, ये नई शुरुआत है। खालिद अनवर के बारे में आपको बता दें कि मुस्लिम चेहरे में खालिद अनवर नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं। फिलहाल एमएलसी है और उनका इस तरह का बयान आया है कि सीएम पद जो है वो कहीं से जो है वो खाली नहीं है। तो ये जो है वो कहा गया है। उसके बाद देखिए, जो तस्वीर है, जो यात्रा जो नीतीश कुमार कर रहे थे, उन तमाम तस्वीरों को आप बारी बारी जरा देखिए, अलग अलग तस्वीर चलाइए, वही तेवर, वही जोश, वही जो है नीतीश, जो कहा जा रहा था नीतीश कुमार के बारे में, होश खो बैठे हैं, नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए, नीतीश कुमार को समझ नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं, उम्र दराज हो गए, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तथा कथित इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा और कुछ नेतागण के द्वारा।
लेकिन नीतीश कुमार की इन तमाम तस्वीरें जो निकल के आई उससे यह साफ झलकता है कि नीतीश कुमार पूरे स्वस्थ है। देखिए, एक और खबर कल निकल के आ रही क्या कि नीतीश कुमार को फिर से जो है जेडीयू की कमान सौंपने के लिए अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए, वो खबर आपकी हेडलाइंस दिखाते हैं, वो क्या हेडलाइंस है। देखिए, ये कल की खबर है, जदयू की कमान फिर नीतीश के हाथ, निर्विरोध बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो फिर से जो है नीतीश कुमार के जो एक क्यास लगाया जा रहा है कि निशांत के हाथ में कमान चली जाएगी, कोई और पार्टी के हाथ में कमान चली जाएगी, क्योंकि नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन फिर से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान निर्विरोध जो है नीतीश कुमार को चुन लिया गया, ये खबर निकल के आई। चिंता क्यों बढ़ रही है? क्या सिर्फ ये जो खबर है खालिद अनवर पे है? नहीं, नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के साथ, निशांत कुमार नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और बंद कमरे में निशांत कुमार के साथ जो है वो नीतीश कुमार जो पिता हैं, बेटे निशांत कुमार है, उनके साथ मीटिंग हुई। और ये मीटिंग तब हुई जब नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा को समाप्त किया और समाप्त करने के बाद जो लोगों को लग रहा है कि ये विदाई यात्रा है, हालांकि खालिद अनवर कह रहे हैं कि ये विदाई नहीं, ये शुरुआत हुई है। हेडलाइंस देखिए, नीतीश निशांत की बंद कमरे में मुलाकात, बड़ी सियासी हलचल, क्या जेडीयू में बदलाव की तैयारी? तो ये तमाम तरीके के हेडलाइंस जो हैं वो चल रहे हैं। ट्वीट तो आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि हम जो है बिहार के दोनों सदनों में रह चुके हैं, लेकिन केंद्र की दोनों सदनों में नहीं थे। तो केंद्र की एक सदन जो राज्यसभा का है उसके सदस्य हम कभी नहीं बने, तो इच्छा है हमारी कि उसका सदस्य बनना है, इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं नीतीश की इच्छा तो प्रधानमंत्री बनने की है, और यह भी सत्य है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से बिहार में या किसी और राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है विधान परिषद का सदस्य यानी कि एमएलसी होना अनिवार्य होता है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री बनने के लिए भी राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। तो क्या नीतीश की मंशा कहीं और टिकी हुई है, या सिर्फ राज्यसभा पे टिकी हुई है, या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे टिकी हुई है? देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को लगातार जो है ऑफर तो आ ही रहे हैं, और अभी भी जो अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं 3 बार के, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार जो पहले उनकी जो कहें कि जिस विचारधारा से वो निकल के समाजवाद की विचारधारा से आए हैं, उस विचारधारा को राजनीतिक के अंतिम पड़ाव पे आगे बढ़ाने का काम करे। तो इस तरह के बयान तो आरजेडी और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की तरफ से नीतीश को लेकर तो आ ही रहे हैं। लेकिन अब नीतीश क्या फैसला लेते हैं? क्या नीतीश वाकई में जनता के मूड को समझते हुए कोई नया गियर चेंज करते हैं? पलटी की बात करेंगे, उससे पहले नीतीश का वो ट्वीट देखिए, जो जिस ट्वीट ने राजनीति को जो है वो बिहार की राजनीति को बदल के रख दिया। देखिए, नीतीश कहते हैं, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की। आपके विश्वास और समर्थन में ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। तो ये नीतीश कुमार का ट्वीट था। आप सीधे आते हैं नीतीश की तमाम पलटियों पे कि नीतीश ने कब कब कहां कहां कैसे कैसे पलटियां मारी। नीतीश की पहली पलटी 1994 में हुई। 1994 में जब लालू यादव का सितारा चमका, जिससे नीतीश घबराए और नीतीश ने पलटी मारा। नीतीश कुमार ने जनता दल का साथ छोड़ दिया। समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली। तो ये जो जब लालू का सितारा चमका तो नीतीश ने फिर से जो है लालू को छोड़ा, समता पार्टी बनाई 1994 में। ये नीतीश की पहली पलटी। दूसरी पलटी जब 2013 में नरेंद्र मोदी का सितारा चमका तो नीतीश वहां पे जो है फिर एक पलटी मारते हैं और जो है नीतीश कुमार जो है 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया और 2014 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। वहीं देखिए तीसरी पलटी 2015 में जंगल राज भूल वापस लालू के साथ गठबंधन बनाया। 2015 विधानसभा चुनाव में पहले लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाया। जदयू राजद कांग्रेस ने महागठबंधन बनाकर बिहार में चुनाव लड़ा।
चौथी पलटी 2017 में अंतरात्मा की आवाज पर महागठबंधन छोड़ा। तो यह बयान नीतीश ने दिया था कि अंतरात्मा की आवाज पे नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ा और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। रातों रात बीजेपी से हाथ मिला लिया और वापस मुख्यमंत्री बने। पांचवी पलटी बीजेपी को धोखेबाज बोलकर लालू को फुल थमाया। 2022 की यह पलटी है। एनडीए गठबंधन से अलग हुए और आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल हुए। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। आपको याद होगा, हाल ही की बात है, 2022 की बात है। छठी पलटी बीजेपी के पाले में फिर वापस आ गए। 2024 चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन से नाता तोड़ा, लोकसभा चुनाव से ऐन पहले वापस हुए। आप जानते हैं इंडिया गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जो है पीएम के चेहरा हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम लोगों को जोड़ने का काम नीतीश कुमार कर रहे थे, लेकिन अचानक एक पलटी नीतीश कुमार मारते हैं और चले जाते हैं एनडीए की तरफ। जो 17 साल 18 साल पुराना नाता उनके साथ था, तो बीच में कई बार पलटी मार के अलग हो गए थे बीजेपी से, लेकिन फिर से जो है वो 2000 कह ले कि 22 में आए थे, 2 साल रहे और फिर 24 में पलटी मार दिए। तो ये नीतीश कुमार की लगातार तमाम पलटियां हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार जो है छठी पलटी जो है फिर से मारने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, देखना दिलचस्प होगा। हालांकि तारीख की बात करें तो तारीख बताई जा रही है कि 30 तारीख को, जी हाँ, इस 30 तारीख को जो मार्च है, इसमें नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। जो बिहार विधान परिषद है उससे अगर 30 को इस्तीफा नीतीश नहीं देते हैं तो समझ लीजिए कि बीजेपी को फिर एक बड़ा गच्चा देने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।